हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर के भवन में है, याजक है, भविष्यद्वक्ता, उनसे जाओ जाकर के पूछो क्या हम जो कितने वर्षों से हम करते हैं, जो परमेश्वर ने एक उपवास कहा था जिसको हम करते आए, क्या हम फिर से उपवास रखें, फिर से रोएं, फिर से हम आंसू बहाएं? ये बात आई। तो फिर जकरिया 8 का 18 और 19 में फिर लिखा है यहाँ कि फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो उपवास के दिन होते हैं, हालेलुया, जो उपवास के दिन होते हैं। अब तक कितने उपवास चल रहे थे जो परमेश्वर ने कहे थे? सिर्फ एक। अभी तक सिर्फ एक उपवास था जो हमने लय व्यवस्था 16 का 29 में पढ़ा, वो एक उपवास था। अभी किसी ने 7 रखे, किसी ने 40 रखे, किसी ने 3 दिन रखे, किसी ने कितनों दिन तक रखे। ये अपना पर्सनल रिलेशन है परमेश्वर के साथ। मैंने 40 उपवास रखे, मैंने 80 भी रखे, मैंने 150 भी रखे, मैंने 1 साल तक भी रखे, मैंने लगातार चलते रहे और इसी तरह से मैं रखता रहा। ये पर्सनल रिलेशन है कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं किसी चीज से, मैं कोई चीज है जो मुझ पर हावी होती है, मैं परमेश्वर के समीप जाऊं ताकि मैं उससे बच सकूं, कोई परेशानी है जो दूर हो सके या मैं और मजबूत हो सकूं। और यीशु मसीह के बारे में हम जब पढ़ते हैं, उसने उपवास कब रखे थे? अगर हम देखें तो उपवास उसने इसलिए रखे थे कि भाई वो मजबूत होना चाहता है कि भाई अभी मैंने बपतिस्मा लिया है, अब मुझे एक बड़ा काम करना, बड़े काम को अंजाम देना है, तो मैं मजबूत हो जाऊंगा। तो उसको मजबूत होने की क्या जरूरत है? और अगर वो मजबूत होना ही चाह रहा है तो हम ये समझे, उसको लिखा है कि फिर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, जब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो 40 उपवास रख रहा है। अभी सोचो कितनी बड़ी बात है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हो तो भी उपवास रख रहा है। और हमारे उपवास कब होते हैं? जब मुश्किलें, मुसीबतें, दिक्कतें होती हैं। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ एक उपवास रखने के लिए कहा था और ये प्रायश्चित का उपवास होगा, है ना, ये पश्चाताप का उपवास होगा। जब हमें पश्चाताप का उपवास रखना है तो ये जकरिया की पुस्तक में ये लोग कहने लगे, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर के भवन में जाओ, जाकर के पूछो, बात करो, क्या हमको उसी रीति से जो हम कितने वर्षों से उपवास रखते आ रहे हैं, हमको उपवास रखना चाहिए। तब जकरिया ने कहा कि परमेश्वर का यह वचन मेरे पास पहुंचा। परमेश्वर ने मुझको कहा, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो उपवास तुम रखते हो वो आनंद का होगा, वो सुकून का होगा। पहला एक उपवास परमेश्वर ने कहा था वो दुख का होगा। अब परमेश्वर का जवाब आया। जब आप परमेश्वर से पूछेंगे, हम बात करेंगे परमेश्वर से, हे परमेश्वर क्या मैं उपवास रखूं? हे परमेश्वर ने कितने उपवास रखूं? प्रभु जी आपने कहा था एक उपवास रखना। और आज के दिन में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे, तो हम पूछे कि प्रभु क्या मैं 40 रखूं, मैं 30 रखूं या कि मैं ज्यादा रखूं? हम पूछ रहे हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का दास आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आप पर जाहिर करेगा। ये जाहिर किया गया चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो उपवास आप रखोगे वो सुकून का होगा। वो दुख वाला समय गया, अब सुकून